नाम सत साहेब। श्री कृष्ण जी की गोपियाँ व उनकी मटकी जो श्री कृष्ण जी फोड़ते थे और श्री कृष्ण जी की रास लीला, इसका क्या रहस्य है वह अर्थ है, इसको जानते हैं। श्री कृष्ण जी एक महान संत योगेश्वर थे, सद्गुणों का धारण किया था, इसलिए अवतार थे। यानी जो भी व्यक्ति सद्गुणों को धारण कर लेता है वही उस मालिक का अवतार कहलाता है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था। उन्होंने अपने शरीर में बहने वाली आत्मा को राधा कहा है और अधिक समय उसको ही देते थे ध्यान करके। अब वृंदावन में या ब्रजवासियों के बीच में श्री कृष्ण जी इस ध्यान साधना का ज्ञान देते थे, यानी सत्संग एक तरह से करते थे। वहाँ उपस्थित सभी स्त्री व पुरुषों, बच्चों को श्री कृष्ण जी प्यार से गोपी कहते थे। जैसे आजकल भी कुछ संत स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वह सभी को बच्चा बच्चा कहकर पुकारते हैं, अच्छे शब्दों से संबोधित करते हैं, या पुत्र कहते हैं और कोई दूसरे संबोधन शब्दों से संबोधित करते हैं। यानी स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव एक पूर्ण संत नहीं करता है। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण जी गोपियाँ हैं, यानी श्री कृष्ण जी की जो गोपियाँ समूह है वह यही अर्थ को दर्शाता है, जो एक ऐसे स्त्री पुरुषों का संघ है, संगठन था। इसी तरह से तथागत बुद्ध जी ने भी, यानी गौतम बुद्ध जी ने भी यही संघ चलाया था। जो योग अभ्यास में रत रहते थे, ऐसे शिष्यों के जो संघ था उसे श्री कृष्ण जी गोपी कहते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी ऐसे ही संघ का प्रसार किया था, चलाया था। अब इस तरह की गोपियाँ अपनी आत्मा रूपी ऊर्जा या इष्ट को श्री कृष्ण कहती थी। जब सभी गोपियाँ अपनी ही आत्मा रूपी ऊर्जा को या अपने इष्ट को, यानी जो वे गोपियाँ अपने इष्ट को यानी गुरु के नाम को ही, श्री कृष्ण जी थे उनके गुरु, उनको ही सहस्रार में जाकर मिलन करती थी, यह आज भी होता है। अर्थात आजकल संतों की भाषा में सूरत शब्द योग कहा जाता है, यानी इस तरह के मिलन को आजकल सूरत शब्द योग कहा जाता है। सिख धर्म में भी वह और दूसरे संतों ने भी सूरत शब्द का योग कहा है। गोपियाँ आत्मा प्लस परमात्मा यानी सूरत शब्द योग का मिलन करती थी। यहाँ पर गोपियाँ परमात्मा को कृष्ण नाम से संबोधित करती हैं, यानी जो सभी शिष्य थे उनके वह ईश्वर को कृष्ण नाम से संबोधित किया था। जो इस मिलन का आनंद है, यह सभी आनंदों में महा आनंद होता है। इसका वर्णन भाषा या किसी भी भाषा के शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यही गोपियों की श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला थी। यह है इसका बखान, यही महारास है। इसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृष्ण जी व गोपियाँ रूपी शिष्यों का ब्रह्मचर्य पालन को दर्शाता है, क्योंकि अध्यात्म की नींव ब्रह्मचर्य पर ही होती है। तो यह मिलन भी ब्रह्मचर्य के पालन से ही हो सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन या सूरत शब्द का मिलन ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है, बिना इसके असंभव है। यही रास लीला का अर्थ है, वह रहस्य है, वह संदेश है। गोपिया शब्द स्त्री वचन है, इसलिए आजकल के लेखकों ने व संतों ने गोपियों को स्त्री रूप में ही दिखाया है और अलंकार व समास का प्रयोग करके बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। जैसे कृष्ण जी कपड़े चुरा लेते थे, ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। यह काल्पनिक हो सकते हैं या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि शिष्यों के शरीर पर जो अवगुण रूपी आवरण है, यानी शरीर के द्वारा जो अवगुणों का प्रदर्शित होता है, अवगुण रूपी कार्य होते हैं,
उसको छीन लेते थे और उनको एक सद्गुण दे देते, यानी संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता रूपी चादर ओढ़ा देते थे या कपड़े पहना देते थे। शिष्य अपने कर्मों की गठरी या मटकी लेकर गुरु के पास आता है, आजकल भी ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण गुरु नाम रूपी कंकड़ से शिष्यों की पाप की मटकी को फोड़ देता है, यानी नाम दान देकर जो उसके शिष्य के पिछले जन्मों के पाप कर्म थे या अब के भी जो पाप कर्म है वह सभी खत्म हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ऐसे ही फोड़ देते थे। लेकिन गुरु के पास आने से पहले शिष्य पानी रूपी बुरे या गलत कर्मों से अपनी मटकी को भर लेता है और श्री कृष्ण जी भी शिष्य रूपी गोपियों की पाप कर्मों की मटकी को नाम या ध्यान रूपी कंकड़ मारकर फोड़ देते थे। इस रहस्य को गहराई से समझे और कि सत्य क्या है, और जो एक सत्य है उस पर चले, और आप भी सूरज शब्द का योग कर सकते हैं, अपने जो भी आराध्य या इष्ट है उसको पा सकते हैं। सतनाम सत साहिब।